नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंडी के पड्डल मैदान में राज्य सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें धौला सिद्ध जल विद्युत, लुहरी चरण 1 जल विद्युत और रेणुका जी बांध परियोजनाओं की आधारशिला, जबकि सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन शामिल है। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल सरकार द्वारा सेवा और सिद्धि के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने में सभी के सहयोग के लिए जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर उभारने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरी नदी पर बन रही श्री रेणुका जी बांध परियोजना के बनने से एक बड़े क्षेत्र को लाभ होगा और इस परियोजना से होने वाली आय का एक हिस्सा यहां के विकास पर खर्च होगा। प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान पर जोर देते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए साझे प्रयासों की जरूरत बताई। उन्होंने हिमाचल में कोविड वैक्सीन का 100% लक्ष्य हासिल करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को गर्व है कि देश ने इस साल नवंबर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। समारोह में सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में एम्स, पीजीआई और कई अस्पताल स्थापित किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जहां देश की विरासत को बचाने का काम किया है, वहीं विकास की दृष्टि से भी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों को मुफ्त कोविड रोधी वैक्सीन लगाने के अलावा देश की 80 करोड़ आबादी को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया। अनुराग ठाकुर ने सरकार के 4 साल पूरा करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी। मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ से अधिक के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं और इन परियोजनाओं से हिमाचल सहित अन्य राज्यों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकारें बदलने के क्रम को आगामी विधानसभा चुनाव में तोड़ने का प्रयास करेंगे और वर्ष 2022 में हिमाचल फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मंडी में प्रदेश के दूसरे वैश्विक निवेशक सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। इस दौरान कई उद्योगपतियों व निवेशकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर 287 परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया। इन परियोजनाओं से जहां आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, वहीं करीब 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को दर्शाती सेवा और सिद्धि के 4 साल समृद्धि के नाम कॉफी टेबल बुक को भी जारी किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को शॉल व हिमाचली टोपी और त्रिशूल भेंट कर सम्मानित किया। इससे पहले कंगनीधार हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण के वास्ते अलग से एक पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के पास आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।